हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकवी दोस्तों। आज की हमारी वीडियो यूएचएस के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएचएस की तरफ से तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो सेकंड एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी थी। काफ़ी डेज से मैं अपने एग्ज़ाम्स में बिजी था। अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आज मेरा सेकंड एग्ज़ाम था मेडिसन 1 का। इसके बाद अब मेरे आफ्टर 2 डेज़ मेडिसन 2 का होगा। इसके बाद फिर मेरे 4 एग्ज़ाम्स हैं। 7 ऑफ मार्च तक मेरे रिटर्न एग्जाम्स हैं। इसके बाद आई थिंक 1 वीक रेस्ट होगा, फिर वो डेट आ जाएगी प्रैक्टिकल्स की। फिर पूरा महीना प्रैक्टिकल चलेंगे। इसी वजह से ना तो मैं कोई वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ना मैं स्टूडेंट्स को खास कोई गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एक वीडियो के थ्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएचएस की तरफ से जो तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि पंजाब में सिचुएटेड हैं, उनकी एक लिस्ट अपलोड की गई थी फर्स्ट, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मेरिट तकरीबन 79 के आसपास क्लोज हुआ था, जिसमें तकरीबन 4000 के आसपास आई थिंक स्टूडेंट्स थे। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को टाइम दिया, उन्होंने फीस सबमिट करवाई। अगेन उन्होंने सेकंड अपनी लिस्ट लगाई, जो कि तकरीबन हम कह सकते हैं 1700 प्लस स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। और उसमें जो मेरिट लास्ट स्टूडेंट का जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 75.5 तक उनका मेरिट्स रहा है। हर कॉलेज का मेरिट कितना रहा है, तमाम कॉलेजेस के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो हम उसका पूरा प्रोसीजर जो वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट लिस्टों में ओवरऑल जो यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जिनकी एडमिशन यूएचएस कर रही है, चाहे वो यूएचएस के साथ एफिलेटेड हैं या नहीं हैं, उनके जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं, लास्ट स्टूडेंट्स के क्लोजिंग मेरिट वो कितने रहेंगे, कितने स्टूडेंट्स उसमें सेव हैं और कितने स्टूडेंट्स उसमें सेव नहीं हैं। दोस्तों अगर आप लोग जानते हों कि पिछले साल यूएचएस की जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उसमें तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स थे, यानी 8000 स्टूडेंट्स ने यूएचएस में अप्लाई किया था तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। और इस साल आप लोग देख सकते हैं, सॉरी पिछले साल अप्लाई किया था 10,000 स्टूडेंट्स ने, और इस साल अप्लाई किया टोटल 8400 स्टूडेंट्स ने। तो पिछले साल जब 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो सिलेक्शन लिस्ट जो लगी थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल पहले 4000 की लगी है, फिर 1700 की लगी है, इस तरह लगती पिछले साल एट द एंड जब लास्ट लिस्ट लगी थी तो लास्ट लिस्ट तक तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्शन लिस्टों में आ चुके थे, उन्होंने लाइक एडमिशन लिए। तो इस साल तो टोटल 8000 ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, यानी 8400। तो इस दफ़ा मेरिट फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्टूडेंट्स लिस्ट में हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में भी गुजरने वाले हैं, मतलब उनको भी ऑफ़र दी जाएगी एडमिशन की कि वो एडमिशन ले सकते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है वो एडमिशन लें या ना लें। तो इसलिए काफ़ी हद तक जो चांसेस हैं, अगर हम मज़ीद भी इसको सेव करें तो 70 तक मेरिट आराम से जा सकते हैं। 71 तक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरिट 71 तक हैं, वो एमबीबीएस में 80 to 90% सेव हैं कि उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें मज़ीद डाउन मेरिट की, तो भी मेरिट आपका मज़ीद भी डाउन हो सकता है। मेरिट आपका 69 तक 68 तक ये आ सकता है, बट फिलहाल के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरिट है वो 70 तक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। बीटीएस की हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि उनको पता चल जाए आया कि वो सेव हैं या नहीं हैं। तो होप आप लोग अगर ओवरऑल देखा जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स लिस्ट में 8400 यानी 8300 स्टूडेंट्स को होप कर सकते हैं कि उनका नाम भी लिस्ट में आ सकती है। इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल उनको होप नहीं होनी चाहिए कि उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, वो भी 50-50 होप रख सकती हैं। वैसे मेरिट 70-71 तक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। डाउन भी मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है। अब बात रही कि जिन स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट में नेम थे उन्होंने जाके अपनी फ़ीस सबमिट करवाई। ठीक है, जिस भी कॉलेज में उनका नेम है उन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई और उन्होंने जाके उस कॉलेज में आपने फिजिकली भी जाना था, और आप फिजिकली गए और आपने वहाँ जाके या तो स्टे लिया, कुछ फॉर्म फिल किए, ज्वाइनिंग लेटर्स फिल किए, या आपने वहाँ जाके अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक किया। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपका नेक्स्ट सेकंड लिस्ट में अपग्रेडेशन हो चुकी होगी। अब किसी स्टूडेंट की अपग्रेडेशन नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी या उसने प्रोसीजर सही से नहीं किया। उसकी अपग्रेडेशन इसलिए नहीं होगी जो उसने ऊपर कॉलेजेस रखे हैं अभी तक उनका मेरिट डाउन नहीं हुआ जितना उसका मेरिट है। अगर आपका मेरिट किसी नेक्स्ट ऊपर वाले कॉलेज के इक्वल होगा तो आपकी माइग्रेशन तब होगी। ठीक है। अगर किसी की नहीं हो तो आप वो थर्ड लिस्ट में वेट कर सकते हैं, फोर्थ लिस्ट में वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट लिस्टों में उसकी अपग्रेडेशन हो सकती है। ठीक है। जब किसी स्टूडेंट की अपग्रेडेशन होती है तो नेक्स्ट कॉलेज में जाता है, उसने फीस नहीं करानी। अगर उसने पहले फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिस्ट में उसका नेम आया था, उसने फीस सबमिट करवा दी, अब सेकंड लिस्ट में किसी स्टूडेंट का नेक्स्ट किसी कॉलेज में नेम आया तो वो जाके उसी न्यू कॉलेज में जाएगा, वहाँ अगेन ज्वाइनिंग लेटर देगा, वहाँ जाके उन्होंने क्या करना है वो फॉर्म फिल करने हैं। अगेन आप उस कॉलेज में स्टे ले सकते हैं या आप नेक्स्ट उससे भी अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिर आपने जिन स्टूडेंट्स के न्यू एडमिशन हुए सेकंड लिस्ट में या अपग्रेड है, उन्होंने भी आपको पता है कि पोर्टल पर जाके अगेन आपने अपने यूएचएस को पोर्टल पर जाना है, वहाँ लॉगिन करना है, वहाँ भी आपका
जो स्टेटस वो शो हो रहा होता है कि आप किस कॉलेज में आपका नेम आ चुका है, आपने फीस करवा दी, वहाँ पेड आ जाता है, पेंडिंग जो भी सीन होता है वो वहाँ आप शो कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं। तो वहाँ भी आपने अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना होता है या स्टे पे, जो आपकी मर्जी है। जो आप कॉलेज में जाके फिल करेंगे वही आपने फिर ऑनलाइन भी जाके फिल करना है, तो कॉलेज में भी लाजमी जाना है, ठीक है, फीस सबमिट करवाने के साथ। अगर किसी स्टूडेंट का नेक्स्ट सेकंड लिस्ट में नेम आया है या नेक्स्ट लिस्ट में नेम आएगा और उसको नहीं पता कि फ़ीस कितनी है, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि इस मेल पे, इस नंबर पे ये NTN नंबर है, ये अकाउंट नंबर, इस पर आप पे ऑर्डर बना दें, NTN नंबर ये वो, इतने पैसे आपने लेके आ जाने, यानी कि पे ऑर्डर ड्राफ्ट बनवा के आ जाएँ या अकाउंट में सेंड करवा दें और आप फिर डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएँ। अगर इसी तरह किसी स्टूडेंट को मैसेज आए फिर तो बात है सही, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपने कॉलेजेस में करेंगे कॉन्टैक्ट। अगर आप उनसे करते हैं कॉन्टैक्ट कि आप कॉल करें कि मेरा नेम आपके कॉलेज में आ चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, किस अकाउंट में कितने पैसे करवाने हैं, आप हमें अकाउंट बताएं, ये वो पैसे लेके कैश लेके हम कॉलेज आ जाएं, जो भी प्रोसीजर है वो आपको बता देंगे। अगर फिर भी वो आपकी कॉल नहीं उठा रहे, आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा और आपको पता है कि 3 डेज़ 4 डेज़ में आपने फीस सबमिट करवानी है, तो पूरा प्रोसीजर करवाना होता है, तो आपने वैसे भी जो फीस सबमिट करवाने के बाद पे ऑर्डर चाहे आप अपने एरिया से बनवाते हैं, आपने फिर भी कॉलेज जाना होता है पे ऑर्डर लेके। तो इसीलिए अगर आपका किसी कॉलेज से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो सिंपली आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर चुके हैं। आप उस कॉलेज की फ़ी जो आपको लगती है कि जो फीस स्ट्रक्चर में है उतनी ही, उससे 1 लाख ऊपर लेके आप लोग जा सकते हैं, उस कॉलेज चले जाएं और वहाँ जाके उनसे प्रोसीजर ले लें। अगर वो आपसे कैश लेते हैं तो आप उनसे कैश दे दें, अगर वो कहते हैं नहीं आप पे ऑर्डर बना दें, तो ज़ाहिर है उस सिटी में, जिस सिटी में आप लोग जाते हैं, चाहे लाहौर है, इस्लामाबाद है, चाहे मुल्तान है, जिस भी सिटी में आप जाते हैं, जिस भी कॉलेज में आपका नेम है, ज़ाहिर है उस भी सिटी में बाकी बैंक्स होते हैं, आप उस बैंक में जाके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, कॉलेज जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे भी किस नंबर पे कितने पैसे, फिर आप वो बैंक में जाके वो पूरा पे ऑर्डर ड्राफ्ट जो भी कहेंगे बनवा के फिर आप उसी कॉलेज में दे सकते हैं। मतलब आपके पास प्रोसीजर है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो कोई आपने जो है अलग से चीज़ें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये वो या मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आपने जस्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल हो या आपने जो अटेस्टेड करवाए वो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसमें आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपका CNSC, फादर CNSC, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, FSC रिजल्ट कार्ड हो गया, MD कैट रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल, और ये जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपने पिक्चर्स वगैरह ये आप चीज़ें लेके चले जाएंगे। आपका एडमिशन जो है उस कॉलेज में हो जाएगा। अब इंशाल्लाह जब थर्ड लिस्ट लगेगी उसमें सेम हुई होगा, जिन्होंने अगर फर्स्ट लिस्ट में पे की थी उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई या उनकी सेकंड में भी हुई अपग्रेडेशन, तो थर्ड में भी उनका अपग्रेडेशन हो सकती है। अपग्रेडेशन आपकी एक दफ़ा नहीं होगी, आप जब भी कॉलेज में जाएंगे अगर आप अपग्रेडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपकी अपग्रेडेशन नेक्स्ट लिस्टों में हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कॉलेज कौन से रहते हैं और आपकी अपग्रेडेशन ऊपर होगी, नीचे नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं क्या वो अपनी अपग्रेडेशन को चेंज कर सकते हैं पोर्टल पे जाके? नहीं, पोर्टल आप खुद देखें, जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पोर्टल आप अपनी प्रेफरेंस चेंज, इस तरह का हर स्टूडेंट चेंज करने लग जाए तो फिर तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ना सबके, जो पहले लिस्टों में खड़े हैं वो भी चेंज कर देंगे। इस तरह तो कभी भी आप सोल्यूशन में नहीं पहुंच सकते ना। ये क्वेश्चन आप लोग क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? अगर आप चेंज करेंगे तो हर स्टूडेंट ये चाहता है, मोस्टली स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं हम चेंज करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा सारे चेंज करें, तो फिर चेंज करते रहेंगे तो फिर वो लिस्टें कब से फाइनलाइज कब होंगी? ठीक है, एग्जाम्स आपने कब देने हैं? फिर अगले साल जाके देने हैं, मतलब कि कब आप लोगों ने एग्जाम्स देने हैं। तो इसलिए अब जो हो गया वो हो गया, अब किसी ने गलती हो गई जो भी हो, इसलिए हम स्टूडेंट्स को उस वक्त कहा था कि आप लोग हमारे ग्रुप में आएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कैसे किन स्टूडेंट्स को किन कॉलेज को ऊपर नीचे रखना। अगर किसी स्टूडेंट का 8th कॉलेज में नेम आया है, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में 8th कॉलेज था, अब वो या वो 7th में जा सकता है, 6th में जा सकता है, 5th में जा सकता है, या डायरेक्टली 1 में 2 मुझे डायरेक्टली नीचे वालों को छोड़ के भी डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। अगर उसका 8th में है तो 9th में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने नीचे से क्रॉस करके ऊपर आया है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट ले ली है, इट मीन्स अब ना तो ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर कोई कॉलेज नहीं है, नीचे तो वैसे वो क्रॉस करके आए तो नीचे तो वैसे नहीं जा सकते। तो इसी तरह ही आपने वो देखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई एक फिलहाल कॉलेज है उसका मेरिट भी 75 है, किसी और कॉलेज के स्टूडेंट का वहाँ भी 75 है और 2 स्टूडेंट्स हैं उनके भी मेरिट 75 है, तो कौन सा किस में जाएगा? देखें, इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अगर दोनों की स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस वही कॉलेज है तो वो दोनों उसी में जाएंगे ना, समझ आ रही है? तो इस तरह का सीन होगा। तो ये आपका प्रोसीजर है, आपने फ़ीस करवानी है, आपकी जो पिछले कॉलेज वाला जो फ़ीस है वो आपकी अगले कॉलेज में फ़ीस ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अलावा अगर पिछले कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा आप पे करते हैं, जैसे कि 25 लाख हमने पे कर दी, नेक्स्ट कॉलेज में आपकी फ़ीस कम है,
तो सिंपली आपने उस कॉलेज में जाना है, पूरा प्रोसीजर करना है, जॉइनिंग लेटर, अपग्रेड स्टे, जो भी प्रोसीजर करना है कर देंगे। पिछला कॉलेज विद इन 7 डेज आपकी फ़ी उस नेक्स्ट कॉलेज में भेज देगा। वो भेज देगा, आपने उनसे जाके पैसे नहीं लेने, भेज देगा, क्योंकि हो सकता है आप उधर से भी अपग्रेड हो जाए ना, तो इस तरह वहाँ से पैसे लेंगे, इस तरह तो मसला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलेज में जाएंगे, फिर उसकी फीस कम ज़्यादा होगी, फिर उनसे पैसे लेंगे या देंगे, इस तरह नहीं है। वो फीस आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक लास्ट लिस्ट नहीं हो जाती, जब तक आप एडमिशन फाइनलाइज नहीं हो जाते, जब तक कंफर्म नहीं हो जाते आपके एडमिशन, फिर वो आपकी फीस आपने जिस भी कॉलेज में दी थी वो ट्रांसफ़र होती होती एट द एंड आपको उस मेन कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उस मेन कॉलेज में फिर आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर उस कॉलेज की फ़ीस देखी जाएगी। अगर उसकी फ़ीस 20 लाख है और आपने पिछले कॉलेज में 25 दी थी, तो आपको वो कॉलेज 5 लाख जो फीस है वो वापस कर देगा। अगर किसी ने 20 लाख पहले फीस करवाई थी, ये तो किस्मत की बात है ना, किसी स्टूडेंट ने कम करवाई है, किसी के पहले इस्लाम में आ गया उसने 19 लाख करा दी, किसी ने पहले किसी का सियालकोट में आया उसने 20 लाख 21 लाख करवा दी। अब वो नेक्स्ट किसी ऐसे कॉलेज में गया जिसकी फीस ज़्यादा है, फिलहाल उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी मज़े में जा रहा है। किसी का ये हुआ कि उसने पहले ज़्यादा फीस दी हुई है, तो खैर उसको मिलते की बात पे, तो एट द एंड वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अगर फीस आपकी बचती होगी तो आपको वापस मिल जाएगी, अगर नेक्स्ट कॉलेज की फीस ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर फिर आपको देनी होगी। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 2% 4% की पॉलिसी को भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ ने तो अपने फीस सेक्शन के नीचे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि अल-अली मेडिकल कॉलेज है, शालीमार मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद अविसिना मेडिकल कॉलेज है। इन्होंने तो 2% 4% की पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने कहा कि हम लेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कांटेक्ट किया कि उन्होंने LMDC वाले जो हैं उन्होंने भी कहा कि हम इंस्टॉलमेंट आप लोगों को दे सकते हैं। तो सिंपली आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं फीस करवाते हैं, उनसे पहले पूछ लें कि सर हम इंस्टॉलमेंट में फ़ीस करवाना चाहते हैं। PMDC ने जो नोटिफिकेशन निकाला था 2% 4% की पॉलिसी वाला, उसके अकॉर्डिंग हम फ़ीस अपने इंस्टॉलमेंट में 50% ये हम करवाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो कहते हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उतनी फ़ीस देंगे, अगर वो कहते हैं नहीं हम पूरी फ़ीस लेंगे, तो ज़ाहिर है आपने फिर उनको पूरी फ़ीस देनी है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट ये वो, क्योंकि मेरे अपने एग्जाम्स हो रही हैं, तो इसलिए डायरेक्टली जिस भी कॉलेज में नेम आएगा आप वहाँ से जाके पूरा प्रोसीजर उनसे पूछ सकते हैं। या सिंपली आप नेक्स्ट खुद किसी कॉलेज को आप प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं कि मैं फ़लाँ कॉलेज में जाना चाहता हूँ, क्या उसमें ये प्रोसीजर है या नहीं, तो सिंपली उसका नंबर गूगल से लें, उस कॉलेज कॉल करें, उनसे डायरेक्टली पूछ लें। कुछ कॉलेज ने मेंशन किया और कुछ ने मेंशन नहीं किया, उसके अलावा भी वो शायद दे रहे हैं, जैसे कि LMDC ने मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि LMDC स्टूडेंट्स को ये 2% 4% की पॉलिसी डिस्काउंट वगैरह वो दे रहा है। तो उम्मीद है कि आपके ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। दोस्तों मेरे लिए भी दुआएं करने के, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट मैंने अपने ग्रुप में अनाउंस किया था कि पहले भी 8 से 9 गेस्ट मेरे यानी कि हमारे पास इधर आए घर में लाहौर में, तो वो 3-4 दिन में, फिर संडे को वो गए, तो उसी संडे को ही नेक्स्ट फिर उनकी कोई ट्रेनिंग थी इधर लाहौर में, 5-6 गेस्ट वो थे, वो आए। और वो मेरे ख्याल में परसों गए हैं, आई थिंक बस संडे वाले दिन गए हैं वो भी। ये संडे गुजरा मुझे आज याद नहीं, आज मंडे ट्यूसडे मैं याद नहीं रख रहा। तो वो संडे की शाम को फिर वो यहाँ से वो गए। तो मेरे एग्ज़ाम्स ही इसी के ही ड्यूरेशन में थे, तो खैर मैंने खुद से तैयारी भी की और अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आज माशाल्लाह पहले पीट्स का हुआ था, आज मेडिसिन का हुआ पेपर, और अब नेक्स्ट मेडिसिन होगा, फिर मेरे ख्याल में सर्जरी है, सर्जरी 1, फिर सर्जरी 2 है, फिर ऑब्स है, फिर गायनी है। इस तरह करके हमारे 7 मार्च तक पेपर हैं। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआएं करनी है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।